तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें, सबसे बड़े इलेक्ट्रिक विमान ने उड़ान भरी है। हाई एरोस्पेस X1 की पहली उड़ान सफल रही है। न्यूयॉर्क में 1100 फीट तक पहुंचा है X1। 27 मिनट तक हवा में X1 रहा। 25,000 पाउंड से ज्यादा का वजन उसका था। 1 मेगावाट से ज्यादा पावर मिली। बैटरी से पूरी उड़ान सफल रही। ईंधन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए, ES-30 के लिए टेस्ट बेड बना है X1। अब एक खबर जो आपको हैरान कर देगी, आने वाले वक्त में देखिए कार, बस या ट्रेन से भी सस्ती हो जाएगी आपकी हवाई जहाज से सफर। या यूं कहें कि देखिए, आप कौड़ियों की कीमत में हवा में उड़ने का मजा ले पाएंगे। जी हां, देखिए जल्द ही दुनिया में हवाई यात्रा की तस्वीर बदलने वाली है। अब तक आसमान में उड़ने वाले विमानों की पहचान उनके ईंधन की खपत से होती थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम सभी जानते हैं। लेकिन अमेरिका में हुई एक टेस्ट फ्लाइट ने एविएशन की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगा दी है। हार्ट एरोस्पेस के X1 इलेक्ट्रिक विमान ने पहली बार सफल उड़ान भरी है। और खास बात देखिए ये है कि 27 मिनट की इस उड़ान में बिजली का खर्च करीब 480 रुपए यानी कि $5 रहा। 12 अगस्त को न्यूयॉर्क के फ्लैट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से X1 ने उड़ान भरी, सफल उड़ान भरी कहें। टेस्ट के दौरान विमान करीब 1100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और इसकी ऑल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ने 1 मेगावाट से ज्यादा ताकत दी। अब देखिए, टेक ऑफ के वक्त X1 का वजन 11,340 किलोग्राम से ज्यादा था। बावजूद इसके विमान पूरी तरह बैटरी से उड़ान भरने में कामयाब रहा है। कोई फ्यूल, कोई इंजन की जरूरत नहीं। X1 की लंबाई करीब 23.2 मीटर और विंग स्पेन की यदि हम बात करें तो वो 32.3 मीटर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस विमान की हम बात कर रहे हैं। इसे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक विमान बताया जा रहा है जिसने उड़ान भरी है। हालांकि देखिए, X1 का इस्तेमाल यात्रियों को लेकर नियमित उड़ान भरने के लिए नहीं है, बल्कि अगली पीढ़ी के विमान की तकनीक को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। कंपनी का असली लक्ष्य है ES-30 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक विमान। इसमें 30 यात्री सफर कर सकेंगे और कंपनी के मुताबिक ये करीब 804 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो ये देखिए, इसकी क्षमता है 804 किलोमीटर। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत को 40% से ज्यादा कम करना। कंपनी ने इसके टाइप सर्टिफिकेशन के लिए 2031 का लक्ष्य रखा है, यानी कि 480 रुपए की ये छोटी सी टेस्ट उड़ान भविष्य की बड़ी तस्वीर दिखा रही है, जहां देखिए विमान ईंधन के बजाय बिजली से उड़ेंगे और छोटी दूरी की हवाई यात्रा ज्यादा किफायती होगी आपकी। पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहां पे ईंधन की जरूरत नहीं है, बैटरी से ही आप सफर कर पाएंगे। और देखिए, एक बार ये सफल उड़ान इस विमान ने भर ली है। अमेरिकी कंपनी ने तो देखिए कमाल करके दिखा दिया, क्योंकि वाकई ये चौंकाने वाली खबर है। इलेक्ट्रिक विमान की उड़ान सफल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे उस विमान की, खर्च सिर्फ $5। तो कितना किफायती ये है, मतलब समझ लीजिए आप कि आप ट्रेन से या बस से या फिर बाई कार सफर जो करते हैं, उससे ज्यादा आसान आपका आसमान से जाना हो जाएगा। यानी विमान अभी के समय में देखिए, विमान ट्रेन या फिर बस या फिर कार के मुकाबले कितना महंगा है आप सभी जानते हैं। नॉर्मल एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्रकृति त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई, ज्यादा जानकारी देगी। प्रकृति, अमेरिका ने ये जो विमान को बनाया है और ये सफल उड़ान जो हुआ है, जरा बताइए कितनी बड़ी ये उपलब्धि और आम नागरिकों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की खबर है। जी, अगर इलेक्ट्रिकल एविएशन की बात करें तो हार्ट एरोस्पेस के X1 की पहली उड़ान को अहम टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 12 अगस्त को ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहाँ से X1 ने पहली बार उड़ान भरी और इस टेस्ट फ्लाइट में करीब 27 मिनट तक हवा में रहा है और लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौरान विमान को पूरी तरह बैटरी से पावर मिली है। टेस्ट के दौरान इसके इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रेन के ने 1 मेगावाट से ज्यादा पावर दी है और इस टेस्ट का मकसद यात्रियों को केवल कमर्शियल उड़ान शुरू करवाना नहीं है। X1 को एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन, बैटरी सिस्टम और दूसरी तकनीकों को वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में परखा जा सके। और इसका सीधा संबंध हार्ट एरोस्पेस के अगले प्रोजेक्ट ES-30 से है। ES-30 को
830 यात्रियों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक अगर बात करें तो इसकी संभावित रेंज का करीब 804 किलोमीटर होगी और इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया है कि ES-30 क्षेत्रीय एयरलाइंस की लगातार ऑपरेटिंग लागत को 40% से ज्यादा कम कर सकता है। लेकिन यहाँ से ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि अभी ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और ES-30 की कमर्शियल सर्विस आज से शुरू नहीं हो रही है और कंपनी ने इसके टाइप सर्टिफिकेशन के लिए 2031 का लक्ष्य रखा है। और ये और अगर फिलहाल चुनौती, यानी कि प्रगति जी, कुल मिलाकर यहाँ पर इसे बना तो लिया गया है, भले अभी यह सर्विस शुरू नहीं होगी लेकिन 2031 तक देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी इस कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए